एजुकेशन करके दिखाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर। पीटीज कॉन्फिडेंस बूस्टर के अगले लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क फॉर टुडे। सम ऑसम हाइलाइट्स lined up for you along with some beautiful quiz questions. कॉन्फिडेंस बूस्टर बाय पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। हर परीक्षा की तैयारी में आपको हमारी बूस्टर सीरीज से बेहद मदद मिलेगी। वी स्टार्ट विद सम वर्ड्स ऑफ विजडम। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, small minds discuss people. What a beautiful thing to say. If you have a great mind, you will always focus on ideas to improve yourself, others, and the world. And otherwise, you will, as you grow down the hierarchy, events, and finally, people. So try to inculcate a great mind. समय लग सकता है अपने सोचने की शक्ति को बहुत ही उच्च स्तर पे ले जाने में, लेकिन ये तो जीवन भर की यात्रा है, कभी नहीं रुकने वाली। We are offering you current affairs highlights and practice questions. ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे और MBA एंट्रेंस एग्जाम, GDs और इंटरव्यूज के लिए भी। Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. We start with the current affairs highlights for today. Indian economy and governance. भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रशासन। I hope all of you are aware that the 5-year plans are officially dead and gone. भारत की पूरी प्लानिंग व्यवस्था की जो विरासत थी, पंचवर्षीय योजनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। द 5-year plans are officially dead. नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया presented the government's new approach, a 15-year long term vision, together with a 7-year strategy and a 3-year action agenda. तो इसे याद कैसे रखें? 3 year, 7 years, 15 years, 3 into 2 plus 1, 7 into 2 plus 1, 3, 7, 15। सरकार इस प्रकार से अब आगे की पूरी प्लानिंग करना चाहती है। एट द थर्ड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग और अप्रैल 23, तो गवर्निंग काउंसिल की जो तीसरी सभा 23 अप्रैल को हुई, उसमें अरविंद पनगड़िया साहब ने 3, 7 और 15 का ये विजन प्रेजेंट कर दिया। तो इसमें 3-year एक्शन प्लान 5 ईयर को रिप्लेस कर देगा। वाई डू थिंक इट हैज बीन डन? हमें जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। नीति आयोग सबसे पहले तो बनाया ही क्यों गया, प्लानिंग कमीशन हटाया ही क्यों गया, और ये 5 से घटा के 3 क्यों है, उसके बाद फिर 7 और 15 क्यों है? वॉट एवर यू थिंक अबाउट दिस इन अ ब्रीफ मैनर, डू लेट अस नो इन द कमेंट थ्रेड, बोथ ऑन यूट्यूब एज वेल एज आवर ओन साइट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो बड़ा मजा आएगा जब आप अपने कमेंट लिखेंगे। ये रहा नीति आयोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 8 फरवरी 2015 का ये डॉक्यूमेंट है। ये रही थर्ड गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की एक झलकी। ये सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे दिखाई दे रहे हैं भाई आपको। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद। बताइएगा व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और फिर बताइए व्हाट इज कंपेटिटिव फेडरलिज्म। Indian economy and governance. Prime Minister Modi in his deliberations in the नीति आयोग मीटिंग, जिसे वो टीम इंडिया का नाम देते हैं, आप देखेंगे यहां पर बैनर लगा हुआ है ना टीम इंडिया का, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं, देश की पूरी राष्ट्रीय योजना प्रणाली में भी आप ऐसा कर सकते हैं। On 23rd April indicated A, B and C. A, his preference for a Jan-December fiscal year. तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्त वर्ष बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने की बातें होने लगी हैं। इसके रीजंस क्या क्या होंगे हमें बताइएगा। What do you think could be the possible reasons and is it good for India? B, होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। निश्चित तौर पर 1967-68 तक भारत में सभी असेंबली इलेक्शन स्टेट्स के और लोकसभा के जनरल इलेक्शंस एक साथ होते थे। क्या हो गया 67-68 में कि वहां से गाड़ी लड़खड़ा के पटरी से उतर गई? डू लेट अस नो इन टुडे। इंडिया इज परपेचुअली इन द इलेक्शन मोड। 2-3 महीने की शांति और फिर
वोट दो, देश कैसे चलेगा? एंड सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पीएम इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्री इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बजट शुड बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिसीट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम्स फॉर द ईयर। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की कृषि आय के साथ साथ बजट को सिंक्रोनाइज किया जाए। तो कौन सी दो मेजर हमारे यहाँ फसलों के मौसम होते हैं? रबी और खरीफ। कब कब होते हैं बताइए? और एक और तीसरी फसल का भी मौसम होता है, उसका नाम यदि पता हो तो जरूर बताइएगा। तो ये है नीति आयोग के फंक्शंस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमने बोधी न्यूज और बोधीसार की वेबसाइट्स पर बोधीसार स्पेशल ऑन नीति आयोग बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे जीके के लिंक्स के साथ में मैं दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। डिटेल्ड session on Niti Aayog and the change in India's policy framework. World economy. America has accused top Indian information technology companies like TCS and Infosys of unfairly cornering the major share of H-1B visas by putting extra tickets in the lottery system, which the Trump admin is trying to replace with a merit-based immigration policy. अब ये ट्रम्प भैया को पता नहीं है, हिंदुस्तान में तो हर सिस्टम को गेम कर लिया जाता है, तो एक्स्ट्रा टिकट डालना ये तो बहुत पुरानी हिंदुस्तानी आदत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? यहाँ के देखो क्या क्या चल रहा है। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, ये आईटी कंपनीज पे इस तरह का सीधा आरोप पहली बार लगाया ऑफ मिसडेमिनेयर्स। इससे पहले तो दूसरे आरोप लगते थे, बट दिस इज अ वेरी डायरेक्ट एलिगेशन दैट यू हैव बीन डूइंग something which is very bad. This indicates that the coming months will be extremely tough as an adverse policy regime gets hardened. हम आपको पहले के कॉन्फिडेंस बूस्टर्स में बता चुके हैं, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह हाहाकार मचा है। एक बात आप सब ध्यान रखना, यंग लोग जो इसे देख रहे हैं, वैसे तो मैं भी यंग हूँ, मुश्किल से 28 साल का हुआ पिछले महीने में। आप जितने यंग लोग और मैं, हम लोग ये जो देख रहे हैं, आने वाले 5 से 10 सालों में पूरा आईटी का प्रोफाइल दुनिया का चेंज होने वाला है। द न्यू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज वुड बी वेरी लिटिल कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो हमें बताइएगा कौन से नए एरियाज आ रहे हैं। यदि आप कॉलेज में हैं तो अपने प्रोफेसर से पूछिएगा। इंडियन पॉलिटिक्स, द प्रेस्टिजियस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इलेक्शंस वर कंडक्टेड। भारत का सबसे बड़ा म्यूनिसिपैलिटी और उनका बजट मुंबई का है, फिर दिल्ली का भी ऑलमोस्ट एट पार आ चुके हैं। इनके हजारों करोड़ों के बजट होते हैं, 40-40 हजार करोड़ साल का, उससे भी ज्यादा। तो ये उस भावना को बल देता है कि भारत के शहरों में मैक्सिमम जीडीपी का प्रोडक्शन होता है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। द एग्जिट पोल रिजल्ट्स रिलीज इमीडिएटली शोड दैट द बीजेपी, जो पहले 10 साल से एमसीडी पे शासन कर रही है, फिर से जीतेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर वेरी अनहैप्पी एंड दे आर लाइकली टू बी राउटेड, और फिर से ईवीएम टैंपरिंग के आरोप लगना शुरू होगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिफ्थ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति। Tension in the Korean Peninsula, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव is rising fast with North Korea saying that it was ready to sink a US aircraft carrier to show its military power. अब इस तरह की धमकियां यूएस को देने वाला ये अकेला ही देश है जो बोल रहा है कि जो आपने कैरियर समूह मेरी तरफ भेज दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसे तो मैं डुबा दूंगा। अब वो पास आ गया है। तो हमें बताइएगा, what is the name of the carrier group which has been sent by Donald Trump administration towards North Korea? नॉर्थ कोरिया को गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि वो अमेरिका को एक इंपीरियल पावर बताता है, अधिनायकवादी शक्ति, जिसने 1890 के बाद से ही पूरे एशिया पे अपना दबदबा बनाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पूरे देशों को अपने कब्जे में ले रखा है। सो इट इज एन इंपीरियल पावर, सो एलिजियस नॉर्थ कोरिया। वैसे फिलीपींस में यदि अमेरिका की ब्रूटैलिटी की हिस्ट्री देखी जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया गलत क्या बोल रहा है। तो हिस्ट्री कैन हैव मल्टीपल फेसेस, यू शुड कीप एन ओपन माइंड एंड कीप रीडिंग थिंग्स। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ही सेड दैट देयर ऑलरेडी वर इनफ शोज ऑफ फोर्स एंड कन्फ्रंटेशन एंड अपील फॉर काम। चीन की हालत इसमें बहुत खराब इसलिए हो रही है कि न तो वो उत्तर कोरिया का साथ छोड़ना चाहता है क्योंकि उससे अमेरिका को एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, और न वो साथ देने की स्थिति में है। एडिंग टू द टेंशन, नॉर्थ कोरिया डिटेन्ड अ कोरियन अमेरिकन मैन एक्सेट्रा। नॉर्थ कोरिया accuses the US of imperialism in Asia ever since the end of the Second World War when Japan was overpowered by American forces. तो ये एशिया का इतिहास बड़ा मज़ेदार है, इस पर हमने हमारे पीटीज आईएएस एकेडमी के कोर्सेज में बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ाया है और वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे दूसरे लेक्चर्स में हम कवर करते भी जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफेंस एंड मिलिट्री, रक्षा और सैन्य।
A study revealed that Russia became the world's third largest military spender in 2016 despite low oil prices and economic sanctions as the global expenditure rose for a second consecutive year. Russia's military spending, which was 69 billion, around 64 billion euros in 2016, witnessed a 5.9% rise over 2015. This was the highest proportion of its GDP since it became an independent state. This increased military spending comes at a time when the Russian economy is in serious trouble due to low oil and gas prices and the economic sanctions. तो रूस लगातार खर्च करते जा रहा है, हालांकि स्थिति रूस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने की बात है, क्योंकि रूस को यह खतरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके लिए स्थितियां आगे बिगड़ सकती हैं। तो आप इस स्पेंडिंग चार्ट को देखें। So do you see this clearly? And as you can see that Russia has ensured a huge military spending despite all the provocations and all the internal issues it has been facing. तो रूस किसी भी हालत में यह नहीं चाहता कि वो अमेरिका से पिछड़े, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड की सिचुएशन हो रही है उसमें उसे ऐसा करना अपने हितों के खिलाफ लग रहा है। यह फंडा समझ में आ गया कि नहीं आपको? ओके, तो इसी में अगली स्लाइड भी आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यूएस स्पेंडिंग इन 2016 इज मोर देन द टोटल स्पेंडिंग बाय ऑल द अदर पावर्स कंबाइंड। इज दिस नॉट अमेजिंग? किस प्रकार से दुनिया में एक ही देश दूसरों से इतना आगे निकलता चला गया है और इसी से दुनिया भर में उसकी मिलिट्री शक्ति स्थापित है। आप इंडिया को देख लीजिए, $55.9 बिलियन 2016, और सिप्री से यह डेटा आता है। तो हमें जरूर बताइएगा व्हाट इज सिप्री, SIPRE, और यह डेटा देने वाला सिप्री है। 3.3% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। चलिए आगे चलते हैं तुरंत। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय कंट्री यदि आप 1989 से अभी तक का देखेंगे, सो दिस इज द सिचुएशन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये सिर्फ आपकी स्टडी के लिए है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको एक हिस्टोरिकल ट्रेंड समझ में आएगा। Remember, this session which I have shown you is free and it is available on our YouTube channel. पूरा सेशन देखने के लिए आपका स्वागत है हमारी कॉन्फिडेंस बूस्टर साइट quiz.pteducation.com पर। You will have the complete session along with downloadable PDF, और वहीं पर रेटिंग और कमेंट्स का विजेट भी, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। We await your presence there.